हेलो विद्यार्थी। चलिए आज हम जो है कि बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। और ये हम जो बिल्कुल और बिल्कुल शुरू से एकदम ये जो है कि स्टार्ट होंगे। और ये इसका नाम है जूलॉजी, जो कि एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी से होकर जाएंगे। और एनसीईआरटी जो है कि अगर हम एनसीईआरटी की एक एक बात को अगर आप हम लोग कवर करते हैं तो ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है कि नीट को छूते हुए जाएंगे। और इसमें से एक भी जो है कि एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है। और इसमें ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आज, इस चैप्टर में से कम 4 मार्क्स आते हैं। जो 4 वो क्वेश्चन जो है कि 4 क्वेश्चन पेपर में नीट के ज़रूर बिल्कुल और बिल्कुल इसमें से आते हैं। 4 क्वेश्चंस का मतलब कि हम लोगों का 16 मार्क्स आ जाएंगे, 16 अंक आएंगे, ठीक है। 16 नंबर का इस चैप्टर से हम लोगों का क्लियर होने वाला है। और उस चैप्टर का नाम होता है प्राणी जगत। ये प्राणी जगत इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग इसके अंदर फाइलम को पढ़ने वाले हैं। फाइलम पढ़ेंगे आज पूरा, कम से कम फाइलम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फाइलम का हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और इसमें एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि हम पूरा एनसीईआरटी को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन आज जो है कि इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन को हम ढंग से पढ़ेंगे, ताकि देखेंगे अगर इंट्रोडक्शन में कोई भी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर बाकी आगे चल के कोई माने सब ये हो जाएंगे, ठीक ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आज हम लोग देखेंगे जो कि फाइलम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये चैप्टर होता है। चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, जिनके अंदर हमको फाइलम पढ़ना है। फाइलम की संख्या 11 होती है और 11 फाइलम हम इसमें जो है कि ये फाइलम का आज हम इंट्रो देंगे। लेकिन चलिए भाई, उससे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जब शुरू करेंगे तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएंगे, देखिए इसमें सबसे पहले ये आएंगे। और देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी। भाई स्टार्टिंग है तो बायोलॉजी को पहले हम ये सब परिभाषित करते हैं। तो बायो को हम क्या करेंगे, बायो को हम अलग कीजिए यहाँ से, बायोलॉजी में से बायो को अलग कीजिए, प्लस लॉजी को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, अब बायो का मतलब होता है जीव। हिंदी में हम लोग बायो को क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। और लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब किसी के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, हम लोग का क्या कहलाता है, लॉजी कहलाता है, ठीक है। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी को हम लोग स्टडी बोलते हैं, स्टडी यानी अध्ययन, ठीक है। स्टडी यानी क्या बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का फाइनली जो है डिफिनेशन क्या निकल के आएंगे कि अगर जीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजी के अगर हम पार्ट देखें यहाँ से, तो पार्ट का मतलब अगर बायोलॉजी जो है कि अगर सामान्यतः जनरली देखा जाए तो 3 टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के, ठीक ना। इसमें एक हो जाता है ये हो जाएंगे, जूलॉजी हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा। जूलॉजी के बाद अगला होता है बॉटनी होता है, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद बहुत होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी होते हैं, ये से बहुत, ठीक ना। लेकिन हम लोग को अभी हम लोग के जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जो है कि ये जूलॉजी और बॉटनी को क्लियर करना है, जो कि क्लास 11 में हम लोगों का ये जो है कि पहला ये है वीडियो है, ठीक है। पहला पार्ट का ये जो है कि क्लास हम इंट्रो दे रहे हैं आज। और इंट्रो अगर ढंग से आप देखिए, ठीक ना, उसके बाद इसमें से एक एक क्वेश्चन, आपसे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होंगे, ठीक ना। आप इतना तो हम ये नहीं, जैसे आप बिल्कुल अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, हम बताएंगे ना बिल्कुल, ठीक। चलिए, तो जूलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जूलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नहीं बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोला जाता है। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान बोला जाता है। और बॉटनी को हिंदी में हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे याद रखेंगे, जू का मतलब क्या होता है, इधर से जू को अलग करो, जेड डबल ओ जू, जू प्लस यल ओ जी वाई, लॉजी। तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखने जाते हैं, हम चिड़ियाघर में ये थोड़ी आम का पेड़ थोड़ी देखने जाते हैं, चाहे नीम का पेड़ थोड़ी देखने जाते हैं, महुआ चू रहा है कि क्या चू रहा है, उसमें आम गिर रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ देखने नहीं जाते हैं हम लोग। जू यानी चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हैं, जंतु को देखने जाते हैं। जंतु का मतलब क्या होता है, जंतु माने जानवर, यानी हम लोग अन्य कई कई टाइप के जानवर देखने जाते हैं। जैसे जंतु में, जैसे मान लो हम लोग हाथी देखने गए या शेर देखने गए, ठीक है, या बहुत दुनिया भर का मगरमच्छ देख लो, मगरमच्छ देखने गए,
ठीक ना। तो ऐसे दुनिया भर का जो है कि जंतु हम लोग के चिड़ियाघर में मिलते हैं, इसीलिए इसको जूलॉजी बोला जाता है। जूलॉजी यानी जू के बारे में अध्ययन करना है, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, ठीक ना। बॉटनी का मतलब क्या होता है? बॉटनी का मतलब ये होता है, देखो बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब होता है पादप। पादप का मतलब देखिए थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन याद करना है, ये नॉर्मल सी बात है भाई, ठीक ना। पादप का मतलब पेड़ पौधा, क्या होता है? पेड़ पौधा, ठीक ना, पेड़ या तो पौधा, ये हो जाते हैं, ठीक। अगर हम जो बायोलॉजी के जनक की बात करें तो बायोलॉजी का जनक होता है अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु थे। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बहुत दिनों तक बायोलॉजी को जो है कि ये नहीं किया गया था, बांटा नहीं गया था बायोलॉजी को। ऐसे जैसे हम जूलॉजी और बॉटनी में बांट दिए थे, तो बहुत दिनों तक बायोलॉजी को बांटा नहीं गया था, ठीक ना। तो इसीलिए ना बायोलॉजी को ही लगभग हम लोग जूलॉजी भी पहले बोला जाता था, बायोलॉजी को पहले जूलॉजी भी बोला जाता था, ठीक ना। लेकिन बहुत दिनों के बाद पता चला कि ओहो कुछ जंतु भी होते हैं, फिर कुछ पादप भी होते हैं। पादप तो भाई पहले से थे, लेकिन ये पता नहीं था कि पादप में भी जीव होते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या किया गया कि जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग बांटा गया। तब अभी तक तो जैसे बायोलॉजी का जनक अरस्तु थे, उसी तरह जूलॉजी का भी जनक कौन था? अरस्तु थे, है ना। लेकिन बॉटनी के जो जनक हैं, बॉटनी के जनक थियोफ्रेसस थे। थ्रियोफ्रेसस, ठीक, थ्रियोफ्रेसस, ठीक है। ये जो है कि बॉटनी के हम लोगों का ये था क्या, जनक थे, ठीक। इतना तक कौन दिक्कत है? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है कि अब यहाँ तक तो पूरा बिल्कुल क्लियर है, ठीक ना। अब आप बोले तो मिटा दें, ठीक है, चलिए अब आप लिख लिए होंगे, मिटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग ने उतार ही लिया, ठीक है। अब फिर हम जो है कि आगे बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से एकदम हम देखिए एक बीज से हम शुरू करने वाले हैं। छोटे बीज, बीज का मतलब क्या होता है? बिया। देहात भाषा में इसको बिया बोला जाता है, सीड्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड्स। हम ना छोटे बीज से शुरू करेंगे और इसको लेके जाएंगे बरगद तक। कहने का सेंस यह है कि हम छोटे छोटे बात को बताएंगे। अगर उस बात को आप ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है कि पूरा आउट ऑफ माइंड एकदम बाउंस जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम जितना भी छोटे छोटे बात बताएंगे उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कारण से कि आज ये बीज है, कल बरगद होगा, ये ज़रूर बरगद होगा, बिल्कुल और बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान दीजिए और उसके बाद चलते हैं इसमें हम जो कि वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम जो है कि आज अब शुरू करते हैं, ठीक ना। तो इसे अब चलिए तो मेरा नाम भोला शर्मा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में ये जो है कि ये फाइलम का पहला चैप्टर ये है, वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, और इसके बारे में केवल और केवल इंट्रो हम दे रहे हैं, ठीक ना। और फिलहाल में रात के 12-1 बज चुके हैं, 1 बज रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा आवाज़ हम ज़ोर से नहीं निकालेंगे ताकि बगल वाले बोलेंगे कि पगला गया है क्या, ठीक ना। चलिए अब इसमें हम जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आता है, चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत, देखिए नाम में ही कुछ दिखाई दे रहा है, नाम में ही प्राणी दिखाई दिया। प्राणी माने क्या होता है? कौन जंतु हो जाएंगे जो हमें प्राण हो, उसको प्राणी बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल किंगडम बोलते हैं, किंगडम, एनिमल किंगडम बोलेंगे, ठीक है। तो सुनिए अब इसका मतलब क्या होते हैं। अगर हम किंगडम की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे किंगडम क्या होता है, ठीक ना। किंगडम देखो तो क्या होता है? किंगडम, ठीक ना। किंगडम का मतलब ये नहीं कि किंग माने राजा, डम माने डमरू, ठीक ना। राजा डमरू नहीं बजाने वाला ये चीज़ है, ठीक। बस ये दिखना है, किंगडम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जगत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जगत। ऐसा कई गो किंगडम होता है हम लोग के बायोलॉजी में। कई गो का मतलब कि हम लोग के एगो तो पहला एनिमल किंगडम हो गया, एगो तो पहला तो देखो मोनेरा किंगडम देखो, एगो तो होता है मोनेरा किंगडम, दूसरा होता है प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा होता है फंजाई किंगडम, चौथा होता है हम लोगों का प्लांटी किंगडम, ठीक है। पांचवा होता है हम लोग का एनिमल किंगडम। तो ध्यान दीजिए, हम लोग
हम लोग के जो चैप्टर है बायोलॉजी का, जो एनसीईआरटी का बुक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दोनों चैप्टर एक साथ ख़त्म किया जाएगा, एक वो अलग चैप्टर से है, ठीक ना। ये हम लोग दोनों को बॉटनी में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से फंजाई और प्लांटी, इसको भी हम दोनों अलग से बॉटनी में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में ये अलग से हम लोगों का जो एनिमल किंगडम है, ये अलग से हम लोग जूलॉजी में पढ़ने वाले हैं, और यही आज का हम लोग का सेशन है, ठीक ना। इसी को आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत का, अब देखिए जगत का मतलब हम क्या बार बार जगत बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये हम मिटा रहे हैं। और देखिए ध्यान से, जो एनिमल किंगडम है ना, ये इसके अंदर फाइलम आते हैं। कितने फाइलम आते हैं इसके अंदर, और फाइलम की संख्या होती है 11। और फाइलम क्या होता है, देखो सुनो। सबसे पहले हम लोग के जो अर्थ है, अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी जो है हम लोगों की, और इधर से फाइलम को हिंदी में संघ बोलते हैं, संघ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जो अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी पे पता नहीं कितना असंख्य करोड़ों बहुत संख्या में जो है कि क्या है हम लोग का जीव जंतु हैं। हम लोग की पृथ्वी पे क्या है, बहुत असंख्य संख्या में जीव है, जंतु है। मैंने अब समझ जाइए, अभी आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए, उसमें पता नहीं कितना करोड़ों, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में बैक्टीरिया मिल जाएंगी, वायरस मिल जाएगा, बहुत बहुत कुछ मिलते हैं, ठीक है ना। अभी किसी आप नाला में जाइए, नाला में 1 कप पानी उठाइए और उसको आप सूक्ष्मदर्शी से देखिए, उसमें भी आप खाने वाले दही में देखिए, यहाँ तक कि खाने वाले में भी, सामान में भी जो रह रहे हैं, आप दही ले लीजिए, दही में कितना बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाई जाती हैं, ठीक ना। लेकिन अगर ध्यान देंगे कि दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस जो हम लोग के दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, ये हानिकारक नहीं होता है, ठीक ना, ये लाभदायक होता है। लेकिन हम ये सब बात नहीं करना है, हम बस आज इंट्रो देंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए कि अर्थ जो है, अर्थ यानी पृथ्वी जो है, इस पे बहुत असंख्य, करोड़ों संख्या में, करोड़ों की संख्या में, एकदम अरबों खरबों की संख्या में जो है कि जीव पाए जाते हैं, ठीक ना, बहुत करोड़ों संख्या में। अब एक बात बताइए, यहीं से अगर हम एक टॉपिक को अगर रोक के आपको एक एग्जाम्पल देना चाहें, तो एक बात बताइए, अगर आपके दरवाजे के सामने, अगर आपके दरवाजे के सामने, चाहे आपके घर में कहीं भी, अगर मान लीजिए एक ट्रक, कितना, एक ट्रक टॉफ़ी गिरा दिया जाए, चॉकलेट, क्या गिराएंगे, चॉकलेट गिराएंगे, ठीक ना। आज चॉकलेट कई वेराइटी का, मान लीजिए ब्रिटानिया, मैंने कई कंपनी का, कई कंपनी, यानी चॉकलेट तो दुनिया भर के होते हैं, उसी में बिस्कुट भी गिरा दो, दुनिया, मैंने कम से कम एक ट्रक। उसके बाद अगर हम आएँ और बोलें कि हमें उसमें से डेयरी मिल्क चाहिए, एक हमें डेयरी मिल्क, एक चॉकलेट दे दीजिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि चॉकलेट ऐसे गिरे रहेंगे, तो उस पर ऐसे चढ़ के एकदम पूरा ऐसे हाथ से हटाएंगे, ऐसे हाथ से हटाने के बाद उसमें से कहीं से ऐसे खोज के ये डेयरी मिल्क ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोनो भी चीज़ जब ज़्यादा संख्या में रहता है ना, तो उसको ढूंढने में, चाहे उसको देखने में, कुछ भी करने में बहुत कठिनाई होती है। आप अनुमान खुद लगाइए ना, यदि आपके अपने घर में यदि खूब, अगर आपका जैसे मान लीजिए कोई बिस्तर वगैरह है, चाहे जहाँ कपड़ा वपड़ा टांगा जाता है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा एकदम बहुत 100, 150, चाहे 200 के करीबन अगर कपड़ा उस पर फेंक दिया जाए, और हम पूछेंगे चलो उसमें से अपना एक जीन्स निकाल के दिखाओ, क्या करेंगे, हाली जल्दी ऐसे कपड़ा को ऐसे हटाएंगे और फिर उसमें से जैसे ढूंढ के उसमें से अपना जीन्स निकालेंगे। यानी कोई भी चीज़ अगर संख्या में ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ढूंढने में, चाहे देखने में, चाहे कुछ भी करने में हमें कठिनाई होती है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है। हमारे पृथ्वी पे करोड़ों संख्या में जो है कि जीव पाए जाते हैं, करोड़ों की संख्या में, बहुत ज़्यादा, अरबों खरबों की संख्या में, ठीक ना, बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। अगर इस जीव के बारे में, अगर इस जीव का अगर हमें अध्ययन करना है, तब कोनो जीव उठाओ भाई, उसी में डूब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक ना। तो भाई अभी हम जो एग्जांपल दिए, अब कोनो ये है, अगर जैसे कहने का मतलब ये कि अभी हम जो एग्जांपल दिए हैं, तो आप उससे समझ गए होंगे कि देखिए वो भी ज़्यादा संख्या में थे, तो उसको निकालने में, चाहे कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, चाहे कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही था। उसी तरह हम लोग अगर हम पूछ दें कि चलिए बताइए, अगर मान लीजिए हम जंगल में गए और जंगल में कोई ऐसा कोनो जीव देख लिए जो कि ऐसा था, कुछ ऐसा, देखो हम जो फिगर बनाए, आप शायद आप समझ सकते हैं हम क्या बना रहे हैं फिगर। देखिए ये अब हम, ठीक है, ये क्या है, ये सांप हो गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए हम कहीं गए जंगल वगैरह में और उसके बाद हम देखें, तो एगो ऐसा, हम मान लीजिए हम सांप से हमेशा बिल्कुल अपरिचित है, तो हमने सांप को देखा, बोला कि ओहो, एगो ऐसा हमने जीव देखा जो कि इसका शरीर का ढांचा कुछ ऐसा था, हमेशा जीव निकलता था, उसके शरीर पर कुछ ऐसा बिंदु टाइप का दिखाई दे रहा था, ऐसा, ठीक है, ऐसा बिंदु टाइप का दिखाई दे रहा था।
फिर कुछ दूर आगे गए, फिर कुछ दूर आगे जाएंगे, तब पता चला कि कोनो शेर भेटा जाएगा, कोनो शेर दिख जाएंगे, फिर कोनो उसी में गाय दिखाई, जंगली भैंस दिखी जाएगी, भेड़िया, बहुत छोटे छोटे जीव, चींटी वगैरह सब दिखाई देंगे। तो हम कैसे पता करें कि भाई इसके बारे में हम कैसे पता करें, कैसे चींटी के बारे में पढ़ेंगे? अभी कहीं तेलचट्टा दिख जाए, कुछ ना कुछ तो दिखेंगे ही। दुनिया भर का पेड़ पौधा दिखाई देता है, अजीब अजीब टाइप का, जहरीले, बहुत कुछ दिखाई देता है, ठीक ना। तो उसी चीज़ को हमने क्या किया कि क्लासीफाई किया। क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण किया। वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर हम अभी आपसे बोले, हम आपसे अभी बोले थे कि अगर आपके दरवाजे के सामने बहुत कम से कम एक टाली, ये एक ट्रक के एक टाली से, कंटेनर से अगर चॉकलेट गिरा दिया तो आप कैसे, अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप उसमें से कोई भी एक टॉफ़ी का नाम बताएंगे और बोलेंगे आप हमें दीजिए, तो क्या करेंगे? आप ऐसे हाथ से हटाना शुरू कर देंगे और उसमें से बहुत देर के बाद आप एक निकाल के देंगे। लेकिन आपको उतना टाइम न लगे उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने घर में रेक बनवाएंगे। रेक समझते हैं ना, प्लाई का बनाया जाता है, उसमें रखने के लिए सामान वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? छोटी छोटी अलमारियाँ भी बनवाएंगी, छोटे छोटे अलमारी बनवाएंगे, ताकि चलो भाई ये वाला जो अलमारी है इसमें केवल डेयरी मिल्क रखेंगे, इधर जो अलमारी है इसमें केवल ये वाला बिस्कुट रखेंगे, इसमें ब्रिटानिया का रखेंगे, इसमें केक रखेंगे। ये दुनिया भर के ऐसे अलग अलग अलमारियाँ बनवा चुकेंगे। फिर अगर हम कल आएँ और बोलेंगे कि चलिए आप हमें बिस्किट दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? अब आप बिस्किट देने में एकदम सक्षम रहेंगे, फटाक से एकदम। आप रेक बनवा चुके हैं, एक अलमारी बनवा चुके हैं, आप जाएंगे तुरंत अलमारी खोल के एगो ले आके ऐसे दे देंगे। फिर बोलेंगे कि नहीं हमें एगो टॉफ़ी भी चाहिए, तो आप वो दूसरा का रेक खोलेंगे, उसमें से आप टॉफ़ी निकाल के दे देंगे। यानी आप सभी सामान, जितना आपका सामान था उस सामान को क्लासीफाई कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। वर्गीकृत का मतलब कि बांट दिया है अलग अलग जगहों पे, ठीक ना। तो उसी तरह हम लोग अपने जितने भी जीव हैं, इस जीव को हम अलग जगह की बांटेंगे, ठीक ना। तो वो बांटने का मतलब कि हम लोग अब अलमारी में थोड़ी बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे जगत में। किस में बांटेंगे? जगत में। जगत को हिंदी इंग्लिश में हम लोग किंगडम बोलते हैं, किंगडम, ठीक ना। अगर हम आप लोगों से एगो कोड भाषा में बात करें तो जगत एक तरफ से मारा तो वही बड़का अलमारी है, ठीक है। जगत एक तरह से क्या है, जैसे हम जो एग्जाम्पल दिए थे उस तरह से क्या है, एक तरह से मान कर चलो अलमारी है, ठीक ना। तो एक बात बताइए, जगत कितने होते हैं? अभी हम बताए थे 5 गो। एगो होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। उसके बाद एक होता है मोनेरा, मोनेरा होता है। उसके बाद फंजाई होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है? प्लांटी होता है, प्लांटी होता है। उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद एनिमल किंगडम होते हैं। एनिमल किंगडम यानी एनिमल, जंतु जगत, ठीक है। प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही बोलते हैं, प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। फंजाई को कवक जगत बोलते हैं, कवक जगत, ठीक है। प्लांटी को पादप जगत बोलते हैं, पादप जगत। उसके बाद एनिमल को प्राणी जगत बोलते हैं। और फिलहाल में हम लोग कौन सा जगत पढ़ने वाले हैं? फिलहाल में हम लोग कौन सा जगत पढ़ने वाले हैं? प्राणी जगत पढ़ने वाले हैं। और फिर अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है कि जगत क्या है, तो हम अब कहने का मतलब क्या है इसमें ये देखा जाए, अगर हम पूछें कि ये जगत क्या है तो आप क्या बताएंगे? जगत एक तरह से क्या है, मैंने हमने बोला अलमारी, लेकिन अलमारी रियल में नहीं, आप सेंस समझिए, सेंस हम क्या समझा रहे हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो ये जगत एक तरह से मानिए जगत एक तरह का, इसमें इसके अंदर जो है कि इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा, इन लोगों का, जीवों का अध्ययन किया जाएगा। अभी हम पूछें, ऐसे आँख मूंद के देखिए, हम कोई भी चलो इस पे हाथ रख दिए, अच्छा चलो भाई इस पे हाथ रख दिए, तो कवक जो है, मान लीजिए हम कवक पे हमारा हाथ चल गया, अब बोलेंगे चलो बताओ कवक के अंदर क्या क्या आते हैं, कवक के अंदर क्या क्या आएंगे? तो आप बोलेंगे कवक के अंदर जितने भी फफूंद वगैरह होते हैं, ठीक। आप अचार देखिए ना, अचार, ठीक ना। तो अचार पे आप कभी देखिएगा, उस पर जब ज़्यादा कुछ जैसे उसमें पानी वगैरह जब पड़ जाता है ना, चाहे खराब वगैरह हो जाता है, तो उस पर आप देखिएगा दही टाइप का उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो है कि आप ये जो है कि फंजाई जगत में आ जाते हैं। चाहे आप मशरूम देख लीजिए, उसको फंजाई बोला जाता है, मशरूम का ये वो प्रजाति होते हैं, ठीक ना। प्लांटी में देख लो, पादप जगत उसको बोलते हैं। तो प्लांटी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? सभी के सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। जितना अगर हम बोलेंगे कि पेड़ पौधे का अध्ययन करना है, अगर हम आपसे बोले कि पेड़ पौधा का अध्ययन करना है, तो आपका माइंड तुरंत चला जाना चाहिए कि ओह हमें प्लांटी जगत पढ़ना है, यानी पादप जगत पढ़ना है, प्लांटी किंगडम पढ़ना है।
अगर अभी हम बोले कि हमें जंतुओं के बारे में पढ़ना है तो आप तुरंत आपका माइंड चला जाना चाहिए कि वो एनिमल किंगडम की बात किया जा रहा है, यानी प्राणी जगत की बात किया जा रहा है। ऐसे ऐसे करके हम मोनेरा भी पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, इसमें बैक्टीरिया वगैरह सब आएंगे, ठीक ना। तो ये सब जो है कि इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज का पहला लेक्चर ये है एनिमल किंगडम पे। अब आप बोलेंगे कि इधर से काहे शुरू किया जा रहा है, तो शुरू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जूलॉजी है, जूलॉजी हम पढ़ाने वाले हैं और बॉटनी को बाद में देखा जाएगा, बॉटनी को हम इधर से बाद में क्लियर करेंगे, लेकिन ये जूलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। तो ये आज का जो है कि इंट्रोडक्शन है ये, ठीक ना। थोड़ा सा आवाज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि अभी रात के ज़्यादा टाइम हो गए हैं, ठीक ना। तो इतने आवाज़ से ही काम चलाना है, ठीक। चलिए अब इसमें हम देखते हैं आगे चल के, ठीक ना, कि अब आगे इसमें क्या होंगे। अब इस आप उतार लीजिए जल्दी से इसको। चलिए आप इसको अब इसमें हम देखते हैं क्या अब आगे क्या होते हैं, ठीक ना। अब एक एक बात को इसमें क्लियर करते रहिए। अब इसे नोट तो ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक ना। जितना इसमें बता रहे हैं उतना नोट आपको एकदम बिल्कुल और बिल्कुल ये बनाना है, ठीक ना। तो ये जो है कि आज बस ये इंट्रोडक्शन था। अब हम बस वर्गीकरण करके और क्लास को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो इसमें वर्गीकरण का मतलब कई टाइप के आ जाएंगे। जैसे हम अभी बताएं किस चीज़ का वर्गीकरण करेंगे, फाइलम का, प्राणी जगत का, प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ना, अब हम बताए थे अभी एक तरफ से इन द सेंस के रूप में अगर हम बताएं तो जो प्राणी जगत होते हैं एक तरह से अलमारी होता है, ठीक। अगर हम जो एग्जाम्पल बताएं उसके अनुसार प्राणी एक तरफ से हम अलमारी की तरह बताएं ना, जो अभी को इतना बिस्कुट वगैरह था, चॉकलेट था, उसको किसी अलमारी में रखा गया था आसानी से किसी को देने के लिए, उसी तरह यह एक तरह से अलमारी है। इसके अंदर हम इसके अंदर किसको रखा जाता है, किसको रखेंगे बताओ ठीक है, प्राणी जगत के अंदर जीवों को रखा जाएगा। कौन जीव, जंतुओं को रखा जाएगा ठीक है ना। चलो अब चलो देखते हैं अब आगे। अब इसके अंदर ना हम एक छोटा सा एक बात बता रहे हैं। आप कभी जाइएगा, आप अलमारी खोलिएगा, अलमारी के अंदर भी अलमारी होते हैं कि नहीं, ठीक। तो अलमारी के अंदर भी अलमारी होता है, तो प्राणी जगत के अंदर जो अलमारी होता है ना उसका नाम फाइलम होता है। क्या होते हैं, फाइलम। फाइलम को हम लोग हिंदी में संघ बोलते हैं, संघ। क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए फाइलम की संख्या होती है 11। अब 11 कौन कौन सी होती है अब हम देखते हैं, ठीक। देखिए कहने का मतलब ये है, अब यहाँ से जो है कि पहला हम फाइलम का नाम लिखना शुरू करेंगे। पहला फाइलम का नाम होता है जो है पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक। टीनोफोर, टीनोफोर। उसके बाद होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद होता है 1 2 3 4। उसके बाद होता है एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक। 1 2 3 4 5। उसके बाद होता है एनिलीडा, होता है एनिलीडा, ठीक। उसके बाद होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक। ये आपको बिल्कुल लिखना है, ठीक ना, PST पाओ। उसके बाद अगला होता है मोलस्का, मोलस्का। आप लोग सोच रहे होंगे कि PST पाओ, PST पाओ 50 बार क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम रीज़न बताएंगे कि PST पाओ क्या है, ठीक ना। एक तरह से ट्रिक है, आप जो है कि एक चुटकी में आप पूरा याद कर सकते हैं, सीक्वेंस से याद करेंगे। अब ये थोड़ी है कि हम अगर आपको अगला क्लास में पूछा जाए कि चलिए बताइए आप सीक्वेंस से फाइलम का नाम बताइए, ये फाइलम नंबर 1 है, फाइलम नंबर 2 है, फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, ये 5 है, फाइलम 6, फाइलम 7, ये 8वां, उसके बाद आएगा 9वां, उसके बाद आएगा 10वां, उसके बाद 11वां। अब ये ऐसा थोड़ी है कि आप पोरीफेरा के बाद सीधे एस्केहेल्मिन्थेस पे चले जाएंगे, उसके बाद सीधे आर्थ्रोपोडा पे चले जाएंगे, इससे गलत माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको सीक्वेंस याद करना है। उसी लिए तो हम ट्रिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, है ना। एकदम महा दुश्मन होता है नीट वाले, जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं, नीट के जितने भी छात्र होते हैं, उन लोग की एकदम फाइलम नामक चैप्टर एकदम टेंशन होता है दिमाग का। लेकिन उसका ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक उसको अपनाओ तुरंत याद हो जाएंगे। रटना तो पड़ेगा ही नहीं,
ठीक है ना। चलो देखो, तो क्या हमने बोला पीएसटी पोरीफेरा सिलेंडेटा टिनोफोर प्लेटीहेल्मिंथेस एस्केल्मिंथेस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का, उसके बाद होता है मोलस्का की बात देखो पीएसटी पाओ मेहंगा, ठीक ना, कहाँ गया भाई, ठीक मोलस्का। उसके बाद होता है पीएसटी, यहाँ पे लिख लेते हैं पीएसटी पाओ। हाँ, उसके बाद होता है एकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इकाइनोडर्मेटा, ठीक, इकाइनोडर्मेटा हो जाएंगे। उसके बाद होता है हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। अगला होता है कार्डेटा, ठीक। देखिए अब इसका असली हम इसका ट्रिक ही बता देते हैं, आप लोग दिमाग 50 बेर सही से हो रहा होगा, ठीक ना। देखिए देखिए यहाँ पे हम इसका ट्रिक होता है। एक बात बताइए, मान लीजिए मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर का मान लीजिए जो ये होते हैं प्राइस है, जो दाम है 20 रुपये है, ठीक। अगर इस मार्कर पे जीएसटी लग जाए, क्या लग जाए, जीएसटी, अगर हम मान लीजिए इस पर हम जीएसटी पालेंगे, क्या कैसे जीएसटी लागू होता है ना, नहीं किसी भी सामान पे जीएसटी लागू हो जाता है तो जीएसटी लागू होने का मतलब कि और थोड़ा सा महंगा, ठीक है, जीएसटी का अलग पैसा लगता है। तो अगर हम जीएसटी पाएंगे यानी जीएसटी पाओ, क्या पाओ, जीएसटी पाओ, अगर जीएसटी आप लोग पाएंगे तो क्या हो जाएगा, महंगा पड़ेगा, MEC, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, MEHC यानी महंगा, यहाँ से पढ़िए महंगा, ठीक। याद करना है तो थोड़ा सा तो इतना दिक्कत उठाना ही है। अब जीएसटी को आप चेंज कर दीजिए पीएसटी में, अब बोलिए पीएसटी पाओ महंगा, क्या बोलेंगे, पीएसटी पाओ महंगा। यही हम लोग का असली ट्रिक है। आप एकदम बिल्कुल फाइलम को याद करेंगे इसी से। देखिए कैसे याद करेंगे। पी का मतलब होता है पोरीफेरा, एस का मतलब सिलेंटेटा, यहाँ तक कि रियली में एस से सिलेंटेटा का स्पेलिंग नहीं होता है, लेकिन आप लोग को बस याद करना है, याद करने का ये ट्रिक है, ठीक है। पी से पोरीफेरा, एस से सिलेंटेटा, टी से टीनोफोर, पी से प्लेटीहेल्मिंथेस, ए से एस्केल्मिंथेस, ए से एनेलिडा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखना एक्सपीरियंस मायने रखता है। ओ से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकार्डेटा और सी से कार्डेटा, ठीक। सी से क्या होता है, CHORDATA, कार्डेटा, इसको कार्डेटा बोला जाता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों का ये जो इतना आज का क्लास था, ये पूरा आपको याद होना चाहिए और सीक्वेंस से याद होना चाहिए। पोरीफेरा सिलेंडेटा टिनोफोर प्लेटीहेल्मिंथेस, सीधा याद करो, पीएसटी पाओ महंगा, पीएसटी पाओ महंगा, पीएसटी पाओ महंगा, पीएसटी पाओ महंगा। एक बार हम सब मिटा के एक बार शुरू से इसको दोहरा दे रहे हैं, ठीक ना। पीएसटी पाओ महंगा को हम एक बार शुरू से देखते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको थोड़ा आप वीडियो को पोस्ट करके आप जो है कि एक बार रोक के वीडियो को और लिख लीजिए इसको, और उसके बाद आप देखिए असली इसमें देखिए प्राणी जगत न आने का कारण क्या होता है, ये इसमें हम शर्त लिख दे रहे हैं। क्या शर्त चाहिए आपका, पहला शर्त यह है कि पहला शर्त ये है कि आपको डेली 20 मिनट रिवाइज करनी है, डेली 20 मिनट रिवाइज। दूसरा बात ये है आपको डेली क्लास देखना है, क्लास डेली करना है। तीसरी शर्त ये है कि आज का क्लास अगर मान लीजिए कल भी आप क्लास देखें तो कल का क्लास देख के और उसको भी रिवाइज कीजिए, और आज का क्लास उसके माने पिछले दिन वाला क्लास भी 20 मिनट रिवाइज करना है, यानी डेली शुरू से रिवाइज करना है डेली। अगर ऐसे करते करते आप 2-3 बार 4 बार 5 बार अगर डेली शुरू से यदि आप जो रिवाइज कर रहे हैं तो आपका 6वां 7वां दिन से पता है कैसे रिवाइज करना है। बस ऐसे नोट पकड़ो, ऐसे 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 पलटते जाना है, सब याद हो जाएगा इसे फटाक से। नहीं, यही रिवाइज करने का असली तरीका होता है। क्या करना है, दूध के साथ जैसे दवाई 3 टाइम लिया जाता है ना, सुबह दोपहर शाम, उसी तरह सुबह दोपहर और शाम ऐसे 3 टाइम इसको रिवीजन करना है एकदम। दूध के साथ का मतलब कि ये हुआ कि दूध मत पी के, ये दूध पी लिए कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेंस रखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम जरूर रिवीजन करना है। ये इतना खतरनाक होता है प्राणी जगत, ठीक है। अभी तो अब शुरुआत है, आप शुरुआत बस इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। आगे चल के डबल नेम आएंगे, दुनिया भर का माथा पचीसी करना शुरू कर देगा, ठीक ना। तो ये जो है आज का इतना जो है कि इंट्रोडक्शन था। तो अगर आपको जो है कि इतना अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक ना, कि आज का इंट्रोडक्शन कैसा लगा।
फिर हम अगले दिन से जो है कि पोरीफेरा शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पोरीफेरा हम अगले दिन नहीं शुरू करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ छूटा है, वर्गीकरण, ठीक ना। वर्गीकरण के अंदर बहुत कुछ है। अब इस 7 गो उसमें कुछ हैं, 7 जैसे ये 11 गो है, वैसे ही 7 गो कुछ होता है, जिसमें से उसमें से हम बताएँगे। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आते हैं, ठीक ना। और अगला वाला क्लास तो इतना इम्पोर्टेंट है, माने बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ वहीं से तो असली शुरुआत होती है पुरानी जगह। अगर वो किसी को मिस हो जाए, कम से कम उतने में से ही इतना समझ लीजिए कि कम से कम आपका 2 गो क्वेश्चन आ जाएँगे उतने में से, उतने में से ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। अगला वाला क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप क्या कीजिए, अभी इसका आप हमको हम फिलहाल में हम रिवीजन करा दे रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए, हम अब ट्रिक से इसी शुरू कर देते हैं। ट्रिक ट्रिक ये है, PST पाओ महंगा, महंगा, ठीक है। PST पाओ महंगा। पोरीफेरा, पी से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर, प्लेटी हेलमेंथेस, एस्के हेलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ठीक, ये रहा हम लोग का आज का ट्रिक। और आप एकदम बिल्कुल इसको आप याद कीजिए, और कल के सेक्शन में आप लोगों को जो है कि ये पूछा जाएगा। पूछा जाएगा का मतलब कि हम यहाँ से आपको पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप क्या समझ, आपका पढ़ मन से नहीं पढ़ रहे हैं, कोनो फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। तो फिर हम मिलते हैं अगले वाले क्लास में, ना। और ध्यान में रहिए कि इसका नोट भी बनाना ज़रूरी है, और रिवाइज़ तो बिल्कुल ज़रूरी है। पढ़ाई कम करना है, लेकिन रिवाइज़ तो बिल्कुल करना है, एकदम रिवाइज़ करते रहो। पढ़ाई भले आप जो कि 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़ने के अलावा जैसे मान लीजिए आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 2 घंटा टाइम दीजिए, 1.5 घंटा टाइम दीजिए रिवाइज़ करने पर भी, ठीक ना। एकदम बाउंस मारता है बहुत तगड़ा, ठीक। तो उसके बाद अब फिर अगले वाले क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। अब रात के हम लोग लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, अब हम भी चलते हैं सोने वोने।